और देखिए, हमास के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन टुकड़े टुकड़े के बाद अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े। दरअसल इंडी गठबंधन के जन्म के बाद से ये सवाल पूछा जा रहा था कि जो पार्टियां आपस में लड़ती हैं, जिनकी नीयत एक नहीं है, नीति एक नहीं है, जो मोदी के खिलाफ नफरत के चक्कर में, मोदी से नफरत के चक्कर में एकजुट हो गई हैं, वो कितने लंबे समय तक साथ रहेंगे? इस सवाल का 100% खरा जवाब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दे दिया है। इंडिया अलायंस के जन्म के ठीक 116 दिनों के बाद अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की साइकिल पंचर कर दी है। सुनिएगा जो बयान सुनाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव कांग्रेस के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने कह रहे हैं कि अगर उन्हें मालूम होता कि विपक्ष का गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए है तो वो कभी कांग्रेस के लोगों से मिलने ही नहीं जाते। कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुटों से मेरे खिलाफ बयान ना दिलवाए। क्या हमें बेइज्जत करवाने के लिए बुलाया था? यह सब कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उन्हें तो जानकारी ही नहीं थी कि यह गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य के स्तर पर नहीं है। मतलब फुल ऑल आउट वॉर हो गया गठबंधन के अंदर, सिर्फ ठवल जबरदस्त तरीके से। भविष्यवाणी अमित शाह की भी थी, वो भी सही साबित हो रही है। पहले आप ऐसा करिए, अखिलेश यादव की बात सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव इंडी अलायंस और कांग्रेस पर क्यों आग बबूला है और कैसे अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन की साइकिल पंचर कर दी है। इंडी गठबंधन टूट गया, कम से कम मध्य प्रदेश में। ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या चिरकुट नेताओं से बयान न दिलवाए कांग्रेस। और अखिलेश यादव के शब्दों को अगर आपने सुना तो वो खुलकर एक तरीके से, अब वो खुद गठबंधन से बाहर आ चुके हैं। वो कह रहे कि अब वो बाहर आ चुके हैं, मुझे पता नहीं था कि स्टेट में होना नहीं तो मैं जाता ही नहीं बैठक में। अब हम आपको इंडी गठबंधन की साइकिल पंचर होने की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल इंडी अलायंस में सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस ने ही इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी को पूरी तरह दरकिनार करते हुए पहली लिस्ट जारी कर दी। अखिलेश जी नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, हमारा तो नाम ही ले लिस्ट। कांग्रेस ने वहां भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां पर समाजवादी पार्टी ने सीट की मांग की थी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी तो बातचीत हुई थी, कांग्रेस ने भरोसा दिया था कि वो समाजवादी पार्टी को 6 सीटें देने पर विचार करेगी, लेकिन लिस्ट आई तो कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। कांग्रेस के रवैये से अखिलेश यादव नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, लेकिन यहां तक कह दिया कि चिरकुट नेताओं से बयान ना दिलवा और ना जाने क्या क्या। वो जिसके लिए कहा है वो भी बताऊंगा कि किसको चिरकुट कहा है अखिलेश यादव ने। लेकिन प्रियंका वाड्रा के करीबी और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के इस बयान से अखिलेश यादव बहुत आग बबूला हो गए। सुनिए। को बहुत प्यार पूर्वक, आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ, जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। देखिए, इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकता का दावा तो बहुत करता है, लेकिन इंडिया अलायंस की कहानी शुरू से ही टूट के चक्रव्यूह में उलझी हुई है।
बता देता हूं, पंजाब में कांग्रेस कह चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी से किसी भी स्थिति में गठबंधन नहीं करेगी। पंजाब आम आदमी पार्टी खत्म। राजस्थान में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से पूछे बिना अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली में साफ हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर जबरदस्त जंग होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेरने के लिए तैयार है। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी से एक भी सीट शेयर करने का सवाल ही नहीं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गठबंधन में जोर का झटका, धीरे से नहीं बहुत तेजी का झटका दे दिया। वैसे अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े, पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, राजस्थान में आम आदमी पार्टी वर्सेस इंडिया अलायंस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, और मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। इंडिया अलायंस के टुकड़े टुकड़े।